मिश्का की चाल अब सूरज को दीपा से हमेशा के लिए दूर करने की तरफ बढ़ रही है। सूरज दूसरी शादी के लिए हाँ कर देता है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात अचानक दीपा से हो जाती है। क्या सूरज सच में दीपा को छोड़कर मिश्का से शादी करेगा, या तबला की सच्चाई सामने आते ही पूरा खेल पलट जाएगा? छूकर मेरे मन के अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाता है कि मिश्का लावण्या से कहती है, आंटी जी प्लीज अगर सूरज यहाँ रहेगा तो उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। मैं उसकी तबीयत और खराब नहीं होने दे सकती। मैं बस चाहती हूँ कि सूरज अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तभी सूरज कहता है, मुझे कहीं नहीं जाना है और ना ही कहीं रहने की जरूरत है। मैं यहीं बिल्कुल ठीक हूँ। दिलावर सूरज से कहती है, तुम्हें पता है ना कि तुम उसके साथ कैसे रह सकते हो? वो एक शादीशुदा इंसान है, इस बात को भूलना मत। तभी अनुष्का कहती है, तो उसकी पत्नी कहाँ है? उसे तो सूरज के साथ होना चाहिए, लेकिन वो तो उसके साथ है ही नहीं। ये सुनकर सूरज भावुक हो जाता है और कहता है, जिस लड़की पर मैंने इतना विश्वास किया, आज जब उसे एक पत्नी होने का धर्म निभाना चाहिए, तब वो कहाँ है? इतने दिन हो गए, उसने ना मेरी खबर ली, ना मेरे बारे में पूछा। शायद वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। लावण्या पूछती है, इसका मतलब क्या है सूरज? क्या तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो? सूरज कुछ पल सोचने के बाद कहता है, हाँ, जब वो आगे बढ़ना चाहती है तो मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। परिवार के लोग उसे समझाते हैं और सूरज आखिरकार शादी के लिए हाँ कर देता है। लेकिन इसी बीच सूरज की आंखों के सामने दीपा का इमेजिनेशन आता है। सूरज दीपा के सामने बैठकर कहता है, मैं तुम्हारी जगह किसी और को नहीं दे सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चाहे मैं खुद को कितनी भी बार समझा लूं, मैं तुम्हें नहीं भुला पा रहा हूँ। दीपा, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी ना? इतना कहते हुए सूरज दीपा की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन अचानक उसका इमेजिनेशन टूट जाता है। सूरज इधर उधर देखता है, मगर वहां दीपा नहीं होती। यह देखकर सूरज पूरी तरह टूट जाता है। वह न दीपा से नफरत कर पा रहा है और न ही उसे अपने दिल से निकाल पा रहा है। दूसरी तरफ उर्मी और हेमा साड़ी खरीदने के लिए दुकान पर आती है। तभी उन्हें पता चलता है कि दीपा इसी दुकान पर काम कर रही है। उर्मी ये बात घर वालों को बताती है और कहती है, सूरज जी दूसरी शादी करने वाले हैं, इसलिए हम शादी की शॉपिंग करने आए हैं। दीपा यह सुनकर हैरान रह जाती है। वह कहती है, मेरे सूरज जी ऐसा कभी नहीं कर सकते। इसके बाद वह सूरज को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन बात नहीं हो पाती। उधर सूरज के साथ मौजूद लोग भी दीपा की लोकेशन के बारे में जानकारी लेने लगते हैं। तभी दुकान पर एक ग्राहक दीपा से कहता है, अच्छी साड़ी दिखाइए, मुझे साड़ी देखने का ज्यादा अनुभव नहीं है, आप अच्छी तरह से दिखाइए। दीपा ऊपर रखी साड़ी निकालने के लिए सीढ़ी पर चढ़ती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिरने वाली होती है। अचानक सूरज वहां पहुंचता है और दीपा को संभाल लेता है। दीपा की जान बच जाती है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। सूरज और दीपा एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। दोनों की आंखों में पुराने रिश्ते की सारी यादें लौट आती हैं। मिश्का भी दीपा को सूरज के इतने करीब देखकर परेशान हो जाती है। वह सोचती है, इसे सूरज से कितना भी दूर कर दूं, ये फिर उसके सामने आ जाती है। सूरज दीपा के पास जाकर पूछता है, तुम यहाँ काम कर रही हो? दीपा कहती है, कुछ लोग हैं जो मेरी हर नौकरी की जगह पर आकर ड्रामा करते हैं, इसी वजह से मेरी पिछली नौकरी चली गई, इसीलिए अब मैं यहाँ काम कर रही हूँ। सूरज कहता है, अभी भी तुम अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हो। तुम्हें हर चीज में अपनी गलती की जगह मेरी गलती ही नजर आती है। तुम खुद को हमेशा सही साबित करना चाहती हो। दीपा कहती है, मेरी काम की जगह पर इस तरह ड्रामा मत कीजिए। सूरज गुस्से में कहता है, ड्रामा क्यों नहीं करूं? इतने दिनों बाद भी तुम बदली नहीं हो। तुम्हारे अंदर अभी भी वही घमंड है। तुम अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हो। जब तुम आगे बढ़ सकती हो तो मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। मैं मिश्का से शादी करूंगा। ये सुनकर मिश्का खुश हो जाती है। दीपा कहती है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, तुम मिश्का से शादी नहीं करोगे। सूरज कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शादी करके दिखाऊंगा। तुम मुझे धोखा देकर आगे बढ़ सकती हो, तो मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। गुस्से में सूरज वहां रखी कुछ चीजें गिरा देता है। लोग उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। तभी दुकान की मालकिन वहां पहुंचती है और कहती है, हम यहाँ खाना खाने आए थे और यहाँ तो पूरा हंगामा हो गया। आप हमारी दुकान में इस तरह का तमाशा नहीं कर सकते। सूरज कहता है, ये मेरे और दीपा के बीच का मामला है। दुकान की मालकिन जवाब देती है, आपका निजी मामला होगा, लेकिन हमारी दुकान खराब करने का अधिकार आपको नहीं है। प्लीज यहाँ से चले जाइए। सूरज वहां से बाहर निकल जाता है और बाकी लोग भी उसके पीछे चले जाते हैं। बाहर आते ही सूरज मिश्का से कहता है, तुम इस बात को लेकर कोई उम्मीद मत रखना। मैंने दीपा के सामने जो कहा वो सिर्फ गुस्से में कहा था। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। मिश्का हैरान होकर पूछती है, लेकिन आपने सबके सामने शादी के लिए हाँ की थी। सूरज कहता है, मैं दीपा से प्यार करता हूँ। मैं उससे शादी का रिश्ता खत्म करके किसी और से शादी नहीं कर सकता। हमारी दोस्ती में भी मैं कोई गलत फहमी नहीं आने देना चाहता। लेकिन मिश्का साफ कह देती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें मंडप तक लेकर जाऊंगी। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। तबला को होश आते ही मिश्का की सारी सच्चाई याद आने वाली है और वह दीपा को सब कुछ बताने वाला है। दीपा जब पूरी सच्चाई जान जाएगी तो वह सीधे मिश्का के सामने जाकर उसका सच उगलवाने की कोशिश करेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सूरज दीपा की बात पर विश्वास करेगा? क्या मिश्का की साजिश का पर्दाफाश हो पाएगा? क्या दीपा सूरज और मिश्का की शादी रोक पाएगी, या फिर मिश्का अपनी आखिरी चाल चलकर सूरज को हमेशा के लिए दीपा से दूर कर देगी? आने वाला एपिसोड जबरदस्त ट्विस्ट और ड्रामे से भरा होने वाला है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।